देश भर में सरकार एड्स जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए लगातार अभियान चला रही है और साथ ही साथ ऐसी गंभीर बीमारियों से बचने और इसके इलाज को लेकर लोगों में जागरूकता भी ला रही है। इसी के तहत अब आगर मालवा में सार्वजनिक स्थान पर कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को HIV एड्स जैसी बीमारी से बचने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं और इसकी निःशुल्क जांच के साथ लोगों की काउंसलिंग भी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। एड्स जैसी गंभीर बीमारी आमतौर पर इसलिए सामने नहीं आती है कि लोग उसकी जांच नहीं कराते, वो परिणाम सामने नहीं दिखते। अब यहाँ जिला एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से कैंप लगाया गया आगर मालवा में, जो एड्स के पेशेंट की जांच कर रहा, आम लोगों की जांच वो कर रहे हैं किट के माध्यम से और उससे डायग्नोस कर रहे हैं अलग अलग स्तर पे किस तरह से अगर कोई एड्स की बीमारी है या किस स्तर पे है तो वो जाँच करने की कोशिश करें। आगर मालवा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जिले में जनसंख्या लगभग 5 लाख के आसपास है और उसके मुकाबले में करीब 200 एड्स पेशेंट आगर मालवा जिले में। यहाँ पे जो एड्स के जो काउंसलर हैं यहाँ पर बीमारी के नियंत्रण समिति के, सर क्या नाम है आपका? दीपक पाटीदार। दीपक जी, किस तरह से आप इसको जांच कर रहे हैं, क्या है डायग्नोसिस का तरीका? सर, इसका एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका एक काउंसलिंग रूम बना होता है और हम वहाँ पर उसका परामर्श केंद्र में पेशेंट का परामर्श करके जाँच करते हैं। और हमें कई बार शासन की तरफ से लक्ष्य मिलता है कि आप फील्ड पर जाकर टेस्टिंग कैंप लगाया जाए, तो हम टेस्टिंग कैंप फील्ड पर जाकर भी लगाते हैं। और उस टेस्टिंग कैंप के दौरान अगर कोई पेशेंट अगर HIV पीड़ित या पाया जाता है तो फिर हम उसका जो भी इलाज रहता है शासन द्वारा वो इलाज करवाते हैं। तो ये जो किट है ये इसको क्या कहते हैं टेक्निकली, जो जांच कर रहे हैं हम इनसे बात करने की कोशिश कर लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत वैष्णव, मैं ICTC लैब टेक्नीशियन जिला अस्पताल आगर मालवा। हेमंत जी, ये जो किट है किस तरह से काम करती है, क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं? ये HIV सिफिलिस के लिए कॉम्बो होल ब्लड किट होती है, जिस किट में हम ब्लड लेते हैं। एक इसका डेसिकेटर होता है, उससे हम 0.5 माइक्रोन ब्लड लेते हैं। इस ब्लड को हम किट में इंसर्ट करते हैं, यानी उसके बाद उसका जो बफर होता है उस बफर को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट का जो उसका इंक्यूबेशन टाइम है वहाँ तक हम वेट करते हैं। उसके बाद इसमें लाइनिंग आती है, कंट्रोल की लाइनिंग आती है और टेस्ट की लाइनिंग आती है। अगर सिर्फ सिंगल कंट्रोल की लाइन आती है तो वो टेस्ट नेगेटिव है, और अगर कंट्रोल के साथ साथ टेस्ट में पॉजिटिव लाइन भी आती है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। फिर हम उसको यहाँ से बता के और उनको फिर हम ICTC केंद्र बुलाते हैं, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग होती है। वहाँ पे फिर उसकी फर्दर एडवांस टेक्निक के द्वारा 3 अलग अलग मेथड से टेस्टिंग होती है, तब कहीं जाके फिर हम उनका आगे ट्रीटमेंट करवाते हैं। एक मरीज भी यहाँ पर आए हैं, मरीज से नहीं कहने का मतलब एक आम आदमी है जो टेस्ट कराने के लिए आया। क्या नाम है आपका? राजेश सोलंकी। राजेश, किस तरह से लाभ आपको मिल पा रहा है? ये कुछ आपके लिए क्या लग रहा है, कोई चैलेंज, कोई डर जैसा? नहीं, कुछ डर नहीं। अगर कुछ जांच में कुछ पता चलेगा तो उसका आगे इलाज करवाएंगे अपन, और सहयोग मिल रहा है सर का। तो डर जैसी कोई बात नहीं है और जांच कराने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। कुछ और लोग भी क्यू में लगे। आपका क्या नाम है? नीरज श्रीवास्तव। नीरज, आप जांच कराने के लिए आए, आपने मन में क्या है, कोई शंका शुबा कुछ है आपके बीमारी की? शंका नहीं, ऐसे ही सभी ने कराई तो अपने भी कराई, सुरक्षा के एतबार से। सुरक्षा की तो सबसे बड़ी बात जो है, सुरक्षा जरूरी है और जागरूकता जरूरी है। अगर इसी तरह से अन्य बीमारियों की भी कैंप लगाए जाए तो जो गंभीर बीमारियां हैं जो मौत तक इंसान को ले जाती है, उनसे बचा जा सकता है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।